नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए थोड़ा सा सुविधा होता है, एनालिसिस के लिए असुविधा होता है और आप इंट्राडे करना चाहते हो, मार्केट को समझना चाहते हो और अपना लॉस को सबसे कम लेना चाहते हो, प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा लेना चाहते हो, तो ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए सो दैट आप अपनी रणनीति बना सकें और अच्छा तरह से मार्केट को ट्रेड कर सकें। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो जो चार्ट हमारे सामने है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का और उसके बाद हम देखेंगे एचडीएफसी का। ये चार्ट क्यों देखना है, इसका सिंपल सा रीज़न है कि ये निफ्टी के मूवर्स हैं, तो इनमें अगर बड़ी हरकत होती है तो निफ्टी में भी वो साफ तौर पर हमें दिखाई देगी और उसी हिसाब से ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिएक्शन होगा। तो अभी रिलायंस क्या है, ये रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और रिलायंस अभी तक कोई इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं दिखा रहा है, तो रिलायंस कहीं ना कहीं वीक जोन में ही है। हो सकता है कि मार्केट वहाँ पर एक रिकवरी करने की ट्राई करे, पर अभी भी ऐसा कुछ यहाँ पर आसान नहीं दिख रही है। तो ये जो जोन है, तो मतलब 20-30 पॉइंट का ये एक साइडवेज जोन है, इसको ब्रेक करता है तो मार्केट और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा और ऐसा हो सकता है कि मार्केट अपना एक जो पैटर्न है वीक मंथली टाइम फ्रेम में उसको वो कंप्लीट करके ऊपर बढ़ सके। ओके, और दूसरी बात यह है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर अच्छा खासा हमें एक मोमेंटम नहीं दिखाता, तो तब तक हम यहाँ पर कोई बुलिश क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये था रिलायंस का। अभी एचडीएफसी क्या है, एचडीएफसी भी यहाँ पर एक साइडवेज जोन है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को साइडवेज रखने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं अलग जो है वहाँ उनको बढ़ाना है या फिर वहाँ पर कुछ पोजीशन करना है, तो इसीलिए इनको इन लोगों को साइडवेज रखा जा सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट में एक स्थिरता एक या तेज़ी या फिर साइडवेज मतलब लाया जा सकता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसके ऊपर अच्छी खासा नज़र रखें। और बाकी निफ्टी कल क्या है, कल कल निफ्टी का आज मैंने जैसे बोला गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल हमारे एनालिसिस में जो है जो बोला गया था वो ये था कि यार आज का दिन हमें बहुत कुछ क्लैरिटी दे देगा कि आने वाला वीक आने वाला टाइम मार्केट के लिए कैसा रहेगा करके। तो इसीलिए आज का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एच भी साइडवेज है, तो एच कब क्या अच्छा खासा करेगा अगर इसके ऊपर जाता है तभी। और अभी तक ये एक इंडिसाइसिव कैंडल, इसका हाई अगर टूटता है तो हमें एक बुलिश बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हमें, और यहाँ तक का सबसे पहला टारगेट है कि हमें बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से मार्केट का भी रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अभी मार्केट का क्या है निफ्टी का, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं और ये देखते हैं कि मार्केट में क्या है। मार्केट में क्या बुलिशनेस आया है, परसों बुलिशनेस आया था, पर इसका अभी कोई ऐसा पुख्ता नहीं हुआ है कि यार ये सिद्धांत सही है, ये आज की मार्केट ने इसको अच्छा खासा प्रमाणित कर दिया है। ओके, तो कल क्या हो सकता है, कल सबसे बड़ा चीज़ गैप डाउन टू एक बियरिशनेस हमें देखने को मिल सकता है और ये जो बियरिशनेस चल रहा है ये कंटिन्यू कर सकता है। ये हमें आज का कैंडल, आज का क्लोज ये दिखाने को बोलता है। पर अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर बुलिश सिग्नल दे देता है तो थ्योरी चेंज होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है कि यार मार्केट घूम सकता है और मार्केट यहाँ पर बुलिश हो सकता है। ओके, सो इसीलिए हमें, और क्यों ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि बियरिशनेस होने के चांसेस है, इसका रीज़न है कि कल आखिरी डे है और मार्केट का क्लोजिंग है, तो कल उनको अगर जो भी करना है तो रोल ओवर करना है, जो भी आखिरी दिन है, और उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। तो शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन छुट्टी है और यूएस के इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तो इसीलिए इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक ही दिन है और ऐसे तो जो फिर आ जाता है कि हमारे दीपावली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग वो एक ही घंटा होता है, जो बाइंग सेलिंग जो भी होगी होगी। सो हमारा आज का दिन का पार्टिसिपेशन कैसा, सॉरी कल का दिन का पार्टिसिपेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और 2 ही दिन रहेंगे ये क्लोज हो जाने के लिए, मतलब कि दिसंबर और नवंबर। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट दिन रहेगा। कल हमें अगर देखने को मिल सकता है, देखो कल अगर देखने को मिलेगा बुलिश या बेरिश तो बहुत ही तगड़ा मिल सकता है। अगर बुलिश होगा तो पूरा सिनेरियो, पूरा सीन चेंज होने का संभावना है। अगर बेरिशनेस दिखे, ये कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 3 दिन मार्केट रहेगा, कोई क्यों इतना मतलब कि लेके जाएगा। और साइडवेज रह सकता है अगर ये दोनों कंडीशन मतलब मीट ना करे, तो अगर साइडवेज रहता है तब तो फिर इसके लिए हमें इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर सोमवार को देखा जाएगा। ओके, पर कल बियरिश हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ही इसने एकदम से एक नेगेटिव कैंडल टाइप बनाया है और रिजेक्शन दिया गया है। इसका लो ब्रेक होते हैं कि मार्केट में हमें अच्छा खासा मतलब 300 पॉइंट का भी सेलिंग देखने को मिल सकता है। सो बी केयरफुल और सोच के रखिए। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो हमें अच्छा खासा बुलिशनेस हो सकता है। और भी क्या सिनेरियो हो सकता है कि यार पहले हाफ में सेलिंग देखे, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट देखे, फिर मार्केट ऊपर उठने को, ऐसा कुछ सीन हमें देखने को मिल सकता है सभी इंडेक्स में। निफ्टी पर अभी तक वीक में ही जाएगा। ओके, तो इतना कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और अगर पोजीशन बनाए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो इतना बड़ा एकदम से उफ करके जो मार्केट में बाइंग आ गया उसको फिर नीचे आने बहुत सारे ऐसे ट्रिगर होते हैं,
तो फिर मनोबल टूटता रहता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सा ध्यान रख के इसे ट्रेड करें। ओके, अगर ये यहीं से उसको घूमना है तो फिर वो यहीं कहीं से ही धीरे धीरे करके बेस बना के घूमेगा, अगर इसको घूमना है तो। वरना ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर डायनामिक्स चेंज होंगे, सिस्टम चेंज होंगे, बहुत सारा चीज़ चेंज होगा। और ये जो रिजल्ट्स का महीना चल रहा है ना, इसीलिए, क्योंकि आप देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है करके। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि यहाँ पर से जो मार्केट ने रैली यहाँ पर दिखाई थी, यहाँ से उसने एक बियरिशनेस दिखाया, फिर यहाँ से करके उसने ऊपर गया और यहाँ से फिर इसको चेंज करके, तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा करके अगर ये मार्केट में ऊपर जाता है तो तभी हमें एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। वरना यहीं से मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा करके उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। सो इसीलिए ये कितना टाइम लेगा, क्या करेगा, तो 24,000 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन बनता है। ओके, क्योंकि धीरे धीरे अगर देखो ये जो स्ट्रक्चर ये ऐसे बना रहा है, ये क्या कर सकता है, एक तेज़ी से यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ से ऐसा करके यहाँ पर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है। ओके, तो ये ऐसा ऐसा इसका जो पैटर्न चलता रहेगा, तब हमें ऐसा ऐसा करके हमें 21,000 तक वो ले आएगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर घूमना है तो यहीं से अगर 24,000 से घूमेगा तो अच्छा खासा हमें एक रिटर्न देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा, सच में अच्छा खासा हमें मिल सकता है। क्योंकि 8% अभी मार्केट डाउन है ऐसा कुछ करके, और ये सबको मिला लिया जाए अगर 24,000 से हो जाएगा तो फिर मतलब 12% रिटर्न हमें मिल सकता है इस मतलब कि ईयर के एंड में, या तो फिर पहले ही ईयर में। सो इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, और बाकी रहा अभी इसका इंट्राडे में हम क्या करेंगे, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि यार क्या है क्या नहीं करके। अभी इंट्राडे में इसको देखना है कि क्या कर सकता है। तो इंट्राडे का लेवल्स यहाँ पर बहुत सीधा सीधा है। ओके, और क्या सीधा है, लेवल्स हम ऑन कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा पहले पैटर्न समझ लो, आपको जो दिख रहा है क्लियर कट क्या दिख रहा है, क्या इंडिकेशन है कि यार ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ ऐसा एक वो पैटर्न बना रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ये सबसे सीधी सी बात है। ओके, और इसमें कोई हौच पौच नहीं है, उसके ऊपर खुलता है, एक तेज़ी सा बाइंग हमें देख सकता है यहाँ तक 25,000 तक। तो इसीलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये टाइम हो भी सकता है, ये बिता सकता है और उसके बाद भी ब्रेक कर सकता है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, आप इसको नज़रअंदाज मत करिए, आप इसे आराम से देखिए कि हाँ यहाँ पर एक पैटर्न तो फॉर्म हुआ है, हो सकता है और यहाँ पर जाए फिर और स्क्वीज हो, फिर यहाँ पर जाए फिर और स्क्वीज होते होते यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दे, या नीचे की साइड ये आए फिर ऐसा एक डाउन ट्रेंड दे दे। तो ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। पर ये जो जोन हमारे लिए 24,500 से लेके 24,250 का और ऐसा हिसाब से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी हम पैटर्न के बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं करके। ओके, इसको हम और बड़ा कर लेते हैं और उसी हिसाब से, तो इसीलिए ट्रेड भी हमें थोड़ा सा सुगम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये यहाँ से अगर ब्रेक करके गैप डाउन खुलता है तो क्या हो सकता है, तो हम 3 कंडीशन को अच्छे खासा यहाँ पर हम देखेंगे। मार्केट के 3 कंडीशन ही हो सकते हैं, इधर मार्केट खुल के इधर मार्केट गैप अप खुलेगा, ओके, इधर मार्केट गैप डाउन खुलेगा, इधर मार्केट साइडवेज खुलेगा। ओके, तो गैप अप किसके ऊपर हम देखेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में और थोड़ा सा चले जाते हैं 15 मिनट में। ओके, गैप अप कहाँ पर हम गैप अप, अगर इसके ऊपर 24,500 के ऊपर गैप अप तभी, वरना इसी कहीं पर भी गैप अप खुले ना तो इसको मतलब कि कोई टेंशन लेना। अगर गैप डाउन 24,300 के नीचे 24,300 के नीचे खुले तभी ये गैप डाउन को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। ओके, ज़्यादा मतलब कि हम सोचेंगे कि क्या 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 हो सकता है क्या नहीं करके। ओके, तभी तक इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तभी जो भी वो गैप अप गैप डाउन खुले वो उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर मार्केट इसी कहीं पर भी यहाँ पर खुलता है, नीचे आता है तो सेलिंग का मार्केट बनेगा, और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग, यहाँ पर फिर वेट करके अगर ऊपर जाता है तब बाइंग का सीनरी होगा। अगर ये ऊपर की साइड किसी भी लाइन को ब्रेक करता है नीचे से ऊपर तो बाइंग, ऊपर खुल के नीचे की ओर ब्रेक करता है तब सेलिंग। ये सीधा पॉइंट रखो, कहाँ पर मार्केट खुल रहा है, फ्लैट यहाँ पर खुल रहा है कि यहाँ पर खुल रहा है कि यहाँ पर खुल रहा है कि कहाँ पर खुल रहा है, और उसके पास कौन सा लाइन है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है। जैसे कि मान लो आज ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पहला कैंडल एक इंडिसाइसिव कैंडल था, उसके बाद कहाँ पर खुला, ये चीज़ लोकेशन मैटर करता है। यहीं के आसपास इसका नीचे का ये ब्रेक किया क्या, नहीं ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, तब धीरे धीरे करके ऊपर आया तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प पे बुलिश ट्रेड हम ले सकते हैं। टारगेट कहाँ, नीचे से ऊपर, तो यहाँ तक हमारा आ गया। ओके, यहाँ से फिर ऊपर से नीचे की ओर उसे ब्रेक किया तो टारगेट यहाँ तक, जितना जितना नीचे जाता उतना उतना हम टारगेट लेते जाते। तो सिद्धांत यही है। ओके,
तो आपको उसी हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं है कि लाइन है ऊपर आ गया तो बस एक ग्रीन कैंडल हो गया तो बाई कर लो, एक ग्रीन कैंडल हो गया, रेड कैंडल होता है तो सेल कर लो। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि कौन है, कहाँ पर है, कौन सा कैंडल वहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो बुलिश हो रहा है, बियरिश हो रहा है, उसके फॉलोअप कैंडल में कहाँ पर एंट्री करो। ये छोटा छोटा चीज़ आपको इंट्राडे में बहुत कुछ मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो तभी जाके आपको अच्छा खासा बनना। तो फिर ट्रेड मिस होते रहेंगे, ट्रेड मिस होते रहेंगे, ट्रेड मिसमैनेजमेंट होगा, क्या सब कुछ उड़ जाएगा। और क्या यहीं पर हमें सबसे बड़ा होता है कि कैपिटल हम कैसे अपने आप का सेव करें। इसीलिए मैंने इसको ऊपर भी एक वीडियो बनाया कि ऑब्जर्वेशन के साथ कैसे हमारा कैपिटल को अगर हम मिला देंगे तो हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ओके, तो इसको मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है कि हम डायरेक्शन को बदलते हुए ही कैसे कैसे क्या क्या चेंज करें। कोई तो बोला कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, पर ग्रीन कैंडल तो बनाया, पर देखो यहाँ तक इतना टाइम, मतलब 15 मिनट का एक एक कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना टाइम तक। ओके, मतलब 2 घंटे तक मार्केट ने कुछ नहीं किया। अरे ग्रीन कैंडल बना है, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं किया, तो फिर उसको ऊपर भी नहीं तुमने ब्रेक किया, इतना फेक ब्रेकआउट करके इतना धड़ल्ले से लोगों को ट्रैप किया, इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं मार्केट ने इसी जोन से ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है, तो ये 24,300 हमारे लिए सबसे क्रूशियल होता है। तो अगर इसके नीचे अगर खुलता है गैप डाउन, तभी वो गैप डाउन को हम एक वैलिड तवज्जो देंगे, वरना तो यहीं पर कहीं पर खुले तो, या गैप अप यहीं पर कहीं पर खुले तो हमें उससे क्या मतलब हो गया। अगर 500 के ऊपर ना खुले, 300 के नीचे ना खुले, तब तक हमें कोई उसमें हाथ नहीं मानना। ऐसा ही कुछ कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये निफ्टी में समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी में सीधा सीधा चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही हालत है। ओके, क्या बैंक निफ्टी में हालत है कि बैंक निफ्टी में बोला गया था कि मार्केट कहाँ पर आता है और यहाँ से कहाँ पर खुलता है। मार्केट ने गैप डाउन खुल के इस जोन को रेस्पेक्ट किया, तो उसी के हिसाब से मार्केट ने चलना शुरू किया। तो ये हाई जब तक टूटता नहीं तब तक कुछ काम नहीं कर सकते। इसका ये जो लो है ये ब्रेक करता नहीं तो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, अगर ये ब्रेक करे यहाँ, और ये जो जोन है ये साइडवेज का जोन हो गया, कुछ कहीं यहाँ पर खुल सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर जाएगा धीरे धीरे करके, हम बाइंग करते जाएंगे। ओके, यहाँ पर खुल के नीचे आता जाएगा तो हम सेलिंग का सोचेंगे। ये सब सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ऊपर की ओर से रेड कैंडल, नीचे की ओर सेलिंग, नीचे की ओर से ऊपर की ओर ग्रीन कैंडल बनाएगा तभी बाइंग करेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास। मान लो मार्केट ऐसा कुछ ऊपर नीचे करके फ्लैट ओपन होता है, मान लो फ्लैट ओपन होता है और ऐसा ऊपर नीचे करके ये जो जोन है ना, इसको अच्छा खासा एक बुलिश ब्रेकआउट देता है। फिर कंफर्मेशन करो कि अगर उसके यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिलता है तभी एंट्री करो। जब भी एक 5 मिनट का कैंडल जब बनता है तभी बिल्कुल भी मत एंट्री करो, 2-3 मिनट वेट करो, वो कैंडल सस्टेन कर रहा है उसके साथ एंट्री लो। या तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन ले सकते हो अगर इंट्राडे ट्रेड करना है ऑप्शन में, तो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। और बाकी चीज़ आपका 15 मिनट में कुछ है, कुछ चीज़ है नहीं है, वो चीज़ अलग है। ओके, अगर आपको चाहिए कि मुझे स्नाइपर एंट्री लेना है करके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इसके नीचे और इसको ब्रेक करता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे और धीरे धीरे नीचे जाता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे, पर इसका प्रीमियम हमें हाई ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज ही बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और देखो बैंक निफ्टी में बोलता हूँ कि देखो नीचे आया, फिर धड़ल्ले से ऊपर गया, फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 के बाद ये साइडवेज होकर फिर नीचे आने की ट्राई करके तो थोड़ा सा साइडवेज ऐसा रहा, पर यहाँ पर नीचे फिर ऊपर, तो ये जो हो रहा है ना ये एसएल हिट करवा सकता है, तो इसीलिए बी केयरफुल। और यहाँ पर उसने साइडवेज रखा गया, उसका आज एक्सपायरी था, उससे पहले यहाँ पर बाइंग हो गया। तो निफ्टी में सेम थिंग आपको देख के करना है कि कल हो सकता है मार्केट में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मैं इसीलिए बोल रहा था। ओके, फ्लैट ओपन होता है उसे कोई टेंशन नहीं, उसके ऊपर जाता है जो मतलब कि 52,200, उसके बाद ही कुछ होगा ना इसके ऊपर। अगर नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये थे बैंक निफ्टी का। और लेवल्स कोई बोलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, लेवल्स आप यहाँ से देखो। ओके, ये लेवल्स सब है इंपॉर्टेंट। ओके, पहले इसके ऊपर तो जाने तो दो, अभी मार्केट जो नीचे आ रहा है उसी हिसाब से करेंगे। सेम थिंग फिर निफ्टी में भी ओपन कहाँ पर हुआ आपको ये देखना है। ओके, फिर डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात मैंने बोला था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के लेके चलो, तो मैं अभी इसको भी क्लियर कर लिया देता हूँ। ये फर्स्ट का कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर गया नीचे आया, इंडिसेसिव कैंडल बने नीचे आए तो भाई सेलिंग का साइड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पर ये टाइम पास किया, फिर यहाँ पर इसको ब्रेक करके यहाँ से ऊपर चला गया 24,000 के पास, तो भाई ये 24,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। ओके, तो 24,000 इसके ऊपर और 24,200 के ऊपर, इसके बीच वो कहाँ पर भी कुछ करे इससे टाइम पास ही करेगा। ओके, तो 24,000 ऊपर की 200 के ऊपर जाएगा तो पहले जाए तो इसे ब्रेक करो, फिर यहाँ पर सस्टेन करो, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ के 300 को ब्रेक करो, फिर सड़ा उसके बाद 300 के
50 को ब्रेक करो तभी हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर ये सस्टेन करके नीचे ब्रेक करता है 24,000 को, तभी हम नीचे का ट्रेड लेंगे। 900, 950, 900, 900 ऐसा करके हम ट्रेड लेंगे। ओके, यहाँ के अंदर कहीं पर 24,100 के आसपास और 24,000 के भीतर ये घूमता रहेगा, हमारा ये कोई काम का चीज़ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। ओके, सो ये है इसका लेवल्स। जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आता रिपीट करके सुनिए। और लेवल्स यही सब इंपॉर्टेंट है। ओके, यही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और ओपनिंग कैसा करता है, क्या बिहेवियर रहता है, देखो भाई, उसके बाद ट्रेड करो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, मिड कैप। मिड कैप में अभी भी सेलिंग चल रहा है। ओके, और क्या ही कोई बाइंग करेगा। पहला कैंडल ही सेलिंग का रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बाइंग गया, फिर 12,770, 570 से ही सेलिंग का चालू हो गया। सो बी केयरफुल। जब तक भाई ये 15 मिनट्स में ना, तो डायनामिक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो ये इसके नीचे जाएगा धीरे धीरे, यहीं पर कहीं पर खुलता है, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है तभी देखेंगे। फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है तभी हम देखेंगे। फ्लैट ओपन होता है, साइडवेज रहता है, तो हमारा इसका कोई गैप अप इसके ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर जाए तो अभी हमारा काम बनेगा। ओके, और गैप अप यहीं पे कहीं पर होता है, नीचे इसको ब्रेक करेगा तभी हमारा सेलिंग का ट्रिगर होगा। और गैप अप होगा, साइडवेज हो गया तो हो गया, फिर तो फिर हमारा कुछ काम नहीं। फिर गैप डाउन किसके नीचे, 12,400 के नीचे रहेगा और नीचे जाएगा तभी। 12,400 के नीचे खुल के अगर ऊपर जाता है तो हम देखेंगे 12,450 के पास उसका क्या बिहेवियर रहता है। यहाँ पर फिर ऊपर जाता है तो हमारा बाइंग का सिनेरियो आता जाएगा हर एक 20-25 पॉइंट के ऊपर ऊपर। ओके, उसी हिसाब से हम ट्रेड करना है। और गैप डाउन खोल के यहीं पर अगर रह जाता है, साइडवेज रह जाता है ऐसे गैप डाउन खोल के, तब तो फिर वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हमेशा याद रखो 9 कंडीशन, 3 चीज़ें, 9 कंडीशन, टोटल 27 पैटर्न हमारे ऊपर, फिर नीचे, फिर साइडवेज टू ऊपर, ऐसा ही कोई मार्केट का बिहेवियर रहता है। देखो, नीचे, ऊपर, साइडवेज, नीचे, डबल बॉटम, ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, फिर रहेगा, फिर ऊपर जाएगा। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ओके, तो ये था हमारा लेवल्स। लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। डायनामिक लेवल्स क्या है आपको पता ही है। हर एक पॉइंट में बिग राउंड नंबर 12,700, 12,600, ये सब नेचुरल बिग राउंड नंबर्स हैं। और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो तो भाई इसका आ जाएगा मिड कैप का। हर एक 25 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्राइक प्राइस मिले वही स्ट्राइक प्राइस के को अगर ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर ग्रीन कैंडल से काटे तो भाई बाइंग, ऊपर से नीचे की ओर रेड लाइन से काटे तो सेलिंग। देखो उसके पास डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, उसका नेचुरल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, जो नेचुरल सपोर्ट ये है उसका जो अभी प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, बस इतना ही आपको थोड़ा सा नज़र रखना है और कैंडल का बिहेवियर के साथ आपको ट्रेडिंग करना है। ओके, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल के बाद ही एक ग्रीन कैंडल आएगा, ये बुलिश सिग्नल है। एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल अगर बड़ा आता है तो ये भाई ये बियरिश सिग्नल को दिखाता है, नहीं है, ये दिखाता है कि मैं मार्केट में अभी बुलिश नहीं। इसका लो ब्रेक होता है तभी बियरिश हो जाता है। ओके, कैंडल का रहस्य ये है, कैंडल का रहस्य। सो अभी आते हैं बीएनसी सेंसेक्स। और ये देखो, ये तो भाई साइडवेज हो गया। और देखो 80,400 मैंने बार बार बोला था, कल जाके आप देख लेना, कहीं ना कहीं मैंने ये बोला था कि 80,400 हमारे लिए क्रूशियल जोन है। वो यहीं से वो सेलिंग स्टार्ट हो गया। और देखो बिग राउंड नंबर्स ये है। फिर ये क्या हो गया 79,890, मतलब कि 900 यहीं से ही। अरे 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात है। फिर 80,000 को उसने ब्रेक ही नहीं कर पाया ना, तो भाई कहीं ना कहीं इसके 79,800 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तभी हमारे लिए काम का चीज़ है, तभी हमें अच्छा खासा। और गैप अप 80,000 के ऊपर खुले और ऊपर की ओर चला जाए तो 80,400 की तरफ हम देखेंगे, उसको भी ब्रेक करता है तभी हम 500-600 की जाएंगे, 80,500-600 की ओर जाएंगे। ओके, और ये बाकी सब जोन साइडवेज है। टाइम पास अच्छी तरह से करवा सकता है, स्कैल्प करो, स्ट्रैडल सेल करो, ये करो। और कल ही इसका भी एक्सपायरी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं होगा कि यार वो धनतेरस मतलब कि जो दीपावली के दिन ये करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो तो मुहूर्त ट्रेडिंग होगा ना, इसीलिए तो कल इसका एक्सपायरी भी हो सकता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रखो। और यहाँ पर भी कुछ निफ्टी का और सेंसेक्स का भी हो सकता है। ओके, सो लेवल्स मैंने जो बताया आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर में हर एक मैं समझाता आ रहा हूँ। और ऐसा जो देखो, कोई रेड कैंडल बनाया फिर ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, ग्रीन रेड रेड रेड, फिर ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, उसके बाद फॉलो ऑफ ग्रीन कैंडल आता, ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल रेड कैंडल फिर फॉलो ऑफ ग्रीन कैंडल 2 आए, फिर रेड कैंडल आए, फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल, तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया। तो यही सिद्धांत है ट्रेडिंग का, कैंडल का रहस्य है। समझ में आ गया तो भाई ठीक, वरना तो फिर फंसवा देता है पूरा, एकदम सब कैपिटल साफ कर लेता है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें उत्साह मिलता है भाई। और शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए।
ओके, तो हम आपसे विदा लेते हैं। आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो। शुभ हो। धन्यवाद।